मैं ही बता दूँ ऐसा? चलिए नहीं, ठीक ये है। लोग बाकी लोग बाकी लोग ने बताया नहीं आपको? नहीं बता। क्यों भाई, क्यों नहीं बता रहे आप लोग? खुद भी याद नहीं है क्या आप लोग को? कल हम लोग ने 10 मुद्रा देखी थी, जिसमें वही सारी चीज़ें हैं। बेसिकली आपके हठ प्रदीपिका से ही रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, और हठ प्रदीपिका से सिमिलर है। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। महामुद्रा देखा था। महामुद्रा की विधि वैसी ही होती है जैसे हम लोग एक पैर को मोड़ के दूसरे पैर को सामने रखते हैं, लगभग आपका सेम है। ठीक है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे पढ़ने के बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा रिवाइज़ नहीं कर रही। जी मैम। हाँ, आज हम ठीक। लोग तृतीय उपदेश देखने वाले हैं। तृतीय उपदेश में आपका क्या है? अष्टांग योग का वर्णन है। ठीक है, अब अष्टांग योग का वर्णन है जिसमें से योगियों ने सिद्धि प्राप्त की है, जिनके द्वारा क्या है, योगियों ने सिद्धि प्राप्त की है। इसमें अष्टांग योग में यम नियम को क्या है, मनो नियम और कायिक नियम ऐसे बोला है। ठीक है, मन के द्वारा किए गए, क्योंकि यम और नियम का मतलब क्या है? यम किसे कहते हैं? सामाजिक तौर पे नियम जो होते हैं उसको नियम कहते हैं। हाँ, मतलब कि सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तरह से पीसफुल अपने माइंड को भी अगर हम उसमें देखें तो यम का यम का मतलब भी वही है, अपने माइंड को पीसफुल बनाए रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें क्या रहता है, बहुत सारे हमारे माइंड में ही कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो एक तरह से मनो नियम भी है वो। तो इसलिए यहाँ पे यम और नियम को क्या है, मनो और कायिक नियम कहा है। ठीक है, तो पहले यम में क्या है, मना प्रसादा संतोषो मनो इंद्रिय मौन इंद्रिय निग्रह। मन प्रसाद यानी कि मन की प्रसन्नता, चित्त की आनंद। संतोष यानी कि क्या है, संतोष यानी कि संतुष्टि रखना। मौन रहना मतलब कि अत्यधिक बोलना नहीं। मौन का मतलब क्या है, जहाँ ज़रूरत है। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं मैम, गाड़ी की आवाज आई। हाँ, एक्चुअली रूम में मेरे नेटवर्क नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर आई थी। चलिए, मौन यानी कि अ, अत्यधिक बोलना नहीं, जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहीं पे बोलना। ठीक है, इंद्रियों का निग्रह करना मतलब कि हमारे जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं उन्हें, जो बहिर्मुखी हैं उन्हें क्या करना, निग्रह करके अंतर्मुखी बनाना। दया का भाव, दक्षिणा का भाव यानी कि दान देना, दूसरे को दक्षिणा देना। ठीक है, विनम्रता, दाक्षिण्य मतलब यहाँ पे विनम्रता भी बोला है। ठीक है, मतलब कि दूसरों के साथ हमें विनम्र भाव रहना। आस्तिक यानी कि ईश्वर पर जो विश्वास रखते हैं, वेद वाक्यों पर विश्वास करना। आर्जव यानी कि सरलता, अपने जो व्यक्तित्व में सरलता लाना। ठीक है, सभी से एक सरलतापूर्ण व्यवहार करना। फिर क्या है, क्षमा है, भाव शुद्धि और भावनाओं की शुद्धि करना। कैसे भावना, कैसे विचार हमें करने हैं, उन सब की शुद्धि। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, बहुत अनर्गल विचार करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो हम अपनी भावनाओं की शुद्धि करना। दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव रखते हैं तो ये सब क्या है, उन भावनाओं में शुद्धि करना। ठीक है, अहिंसा और क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। स्मृति, जो भी आप गुरु के द्वारा सुनते हैं, वेद वाक्य सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, या हमारे लिए जो सही है, उन सबको क्या करना, उनमें स्मृति करना मतलब कि उन सबको याद रखना, और उनके अनुरूप हमें कार्य करना, अपनी कर्तव्य उन्हीं के अनुरूप करना। फिर धृति यानी कि धैर्य इत्यादि क्या है, आपके मनोनिग्रह के अंतर्गत आते हैं। फिर है दूसरा है शारीरिक नियम या कायिक नियम भी इसको कहते हैं, या नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्नानम, स्नान करना। शौच, शौच यानी कि बाहर शौच, जो आंतरिक और बाह्य शुद्धि जो होती है वो सब शौच के अंतर्गत आता है। ऋतम यानी कि संकल्प करना, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए जो हम संकल्प करते हैं। और क्या है, सत्य, सत्य का पालन करना। जप यानी कि मंत्र जप करना। होम यानी कि हवन यज्ञ जो करते हैं। और क्या है, तर्पण, जल के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा कि श्राद्ध पक्ष में हम क्या करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो तर्पण। और तप और दंड,
दंड का मतलब क्या है, देह दंड, यानी कि शरीर की शुद्धि के लिए जो हम शरीर रूपी तप करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहले ज़माने के जो राक्षस वगैरह होते हैं और राक्षस या देवता वगैरह होते थे, तो वो क्या करते थे, अपने शरीर को दंड देते थे। दंड एक तरह से एक पैर में खड़े होकर के 10 दिन तक क्या 10 सालों तक वो क्या करते थे, तप करते थे। तो ये सब क्या है, दंड, अपने शरीर को दंड दे करके अपने शरीर की शुद्धि करना, वो सब क्या है, देह दंड के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, तितिक्षा। तितिक्षा यानी कि किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, ठीक है। तो वो मतलब कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी तीव्र इच्छा। फिर क्या है, नमस्कार। नमस्कार यानी कि जो भी आपके गुरुजन हैं, आप जो भी सम्मान्य हैं उनके प्रति नमस्कार, यानी कि श्रद्धा का भाव रखना, आदर का भाव रखना। फिर क्या है, प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा यानी कि जो हम मंदिर वगैरह की प्रदक्षिणा करते हैं ना, उसको भी इसमें शरीर नियम के अंतर्गत लिया गया है। व्रत उपवास जो हम करते हैं इत्यादि क्या है, कायिक नियम है, शरीर नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर है आसन। जैसा कि हठ प्रदीपिका में आपके बताया गया है, 3 तरह के आसन के लाभ हैं। क्या क्या है, स्थिरता, आरोग्यता और अंग लाघवता। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताया है कि हठ से प्रथमा अंग आसनम दर्शते मया, मतलब कि हठ योग का प्रथम अंग क्या है, आसन है। और इससे क्या होता है, कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम। यहाँ पे पार्टवम लिखा है, वो अंग लाघवम ही है। तो अंगों में लाघवता यानी कि हल्कापन, आरोग्यता यानी कि क्या बोलते हैं, डिजीजलेसनेस, यानी कि किसी भी प्रकार का रोग नहीं। और क्या है, स्थिरता यानी कि हमारे बॉडी में स्थिरता आती है, किसी भी आसन में आप लंबे समय तक बैठ के स्थिर रह सकते हैं। ये आपके क्या है, हठ योग के लाभ हैं, यानी कि आसन के लाभ हैं। सेम है आप लोग का हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग ही है। फिर यहाँ पे 84 आसन है, इनको आपके माइंड में बिठा के रखना है, क्योंकि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आया है ये हम पढ़ने के बाद बताऊँगी मैं। इसमें है कि भगवान आदिनाथ ने 84 लाख आसन बताए हैं, उनमें से क्या है, 84 को मुख्य माना है, ठीक है। भगवान जो आदिनाथ है उन्होंने 84 लाख आसन बताए हैं, उनमें से 84 मुख्य हैं। 84 में कौन कौन से हैं, सिद्धासन है, भद्रासन है, वज्रासन है, सिंहासन है, शिल्प सिंह आसन, 4 प्रकार के पद्मासन, ठीक है। कौन कौन से, बंध, कर, संपुटिक, शुद्ध। मयूर आसन कितने हैं, 6 तरह के हैं। दंड, पार्श्व, सहज, बंध, पिंड और एक पाद, ठीक है। भैरव आसन, यहाँ से क्वेश्चन ये इन दोनों से आया है। 6 तरह के मयूर आसन का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, 6 तरह के मयूर आसन का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है, हठ रत्नावली में। इसके पहले शायद मे बी जो दिसंबर 2022 वाला हुआ था फेब में, उसमें आया था भैरव आसन कौन से ग्रंथ में दिया हुआ है। तो भैरव आसन जो है वो आपके हठ रत्नावली ग्रंथ में दिया हुआ है, तो इसलिए आपको इसको माइंड में रखना है एक बार, ठीक है। और क्या है, कामदहन आसन, पाणी पात्र, कारमुख, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, मंडूक आसन, मरकट आसन। और क्या है, मत्स्येंद्र आसन, पार्श्व मत्स्येंद्र आसन, बंध मत्स्येंद्र। 3 तरह के यहाँ पे मत्स्येंद्र आसन है, ठीक है। पार्श्व मत्स्येंद्र, बंध मत्स्येंद्र और सिंपल मत्स्येंद्र आसन। फिर क्या है, चंद्राक, कांठव, एक पाद, फणींद्र और पश्चिमोत्तान भी 2 तरह के हैं। एक है आपका पश्चिमोत्तानासन और शयित पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। 2 तरह के पश्चिमोत्तानासन का यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर क्या है, चक्र, चित्रकरणी, योग निद्रा, विद्युनम, पादंडिन, हमसा, नाभितल, आकाशासन, उत्पाद तल और सुधासार। फिर है नाभि लसित पादासन, वृश्चिकासन, चक्रासन, उत्फालक और उत्तान कुर्म, वृद्ध कुर्म, नार्जव, कबंधासन, व्याघ्रासन, गोरक्षासन, अंगुष्ठासन, मुष्टिकासन, ब्रह्म प्रसादित। 5 प्रकार के कुक्कुट आसन, ये भी पूछा जा सकता है कि 5 तरह के कुक्कुट आसन कौन से ग्रंथ में है। तो पंचचूली है, मतलब हठ रत्नावली में है। पहला क्या है, पंचचूली, कुक्कुट, बंधचूली
अकारित और एक पाद कुक्कुट आसन। ये सब क्या है, कुक्कुट आसन के प्रकार हैं। अर्धनारीश्वर, बकासन, धरावहे, चंद्रकांत, राजासन, मंथेद्राणी, सारभासन, रत्नासन, चित्रपीठ, वृद्ध पक्षीश्वरासन, विचित्र, नलीन और क्या है, कांत शुद्ध पक्षी, समुंदक, चौरंगी, कोंच, दृढ़ासन, खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठ और शवासन। देखिए ये सब आप लोग को बहुत याद नहीं करना है, लेकिन माइंड में रखना है, क्योंकि हम नॉर्मली जैसे इस तरह के आसन आएंगे, जैसे समुंदक आसन कौन से ग्रंथ में है, तो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि ये सब किस में है, हर रत्नावली के अंतर्गत हैं। 6 कुक्कुट आसन किस में वर्णन है, और 5 कुक्कुट आसन किस में वर्णन है, और 6 मयूर आसन किस में वर्णन है। तो ये सब क्या है, हर रत्नावली के अंतर्गत हैं। तो ये सब आप याद रखना है आप लोग को, ठीक है। क्लियर है ये? जी मैम। इसके आप लोग प्रोसीजर भी पूरा हट रत्नावली में दिया हुआ है, अगर आप लोग को जानना है एक एक का तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम पर्पस से आपको पढ़ना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है, ऐसा नहीं कि एक ग्रंथ आप पढ़ने बैठ गए और बस पढ़ ही रहे हैं, तो वैसा नहीं। जहाँ से जितना आता है उतना ही पढ़िए। नॉलेज के लिए पढ़ना है तो बाद में आप लोग पढ़िएगा, लेकिन अभी आप लोग को सिर्फ इतना ही जानना है। फिर इन देखिए 84 लाख आसन हैं, उनमें से 84 मुख्य हैं और उन 84 में से 10 मुख्य हैं, ठीक है। तो 10 कौन कौन से हमारे, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुट आसन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन, ठीक है। आप देखेंगे ये लगभग जो हमने 10 आसन पढ़े थे वशिष्ठ संहिता में, उसी तरह से ही है। कुक्कुट आसन, मयूरासन, वीरासन, पद्मासन, तो वो सब आप लोग, ये 10 आसन आपको याद रखने हैं कि 10 कौन कौन से आसन हैं, 10 मुख्य आसन कौन से हैं, कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर रत्नावली के 10 मुख्य आसनों में कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये 10 आसन आपको याद रखना है। 4 महत्वपूर्ण आसन हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इनमें से सिद्धासन क्या है, श्रेष्ठ है। ये सब तो हमें पहले से ही पता है कि 10 में से 4 मुख्य हैं, 4 में से सिद्धासन श्रेष्ठ है। अब आसन के अभ्यास से क्या होता है, रुंज यानी कि रोग दूर होता है, ठीक है। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, पाप दूर होता है। प्रत्याहार के अभ्यास से क्या होता है, योगियों की मानसिक विकार दूर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि आसन के अभ्यास से क्या होता है, प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है और प्रत्याहार के अभ्यास से क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हम अष्टांग योग के बारे में पढ़ रहे हैं, नियम हमने पढ़ लिया, आसन पढ़ लिया, ठीक है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के लाभ क्या क्या हैं वो हम देख रहे हैं कि आसन से रोग दूर होता है, प्राणायाम से पाप दूर होता है, प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होता है। ये क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। अब हम देखते हैं प्राणायाम क्या है। तो आचरण दृढ़ होने पर इंद्रिय वश एवं गुरु उपदेश से प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। जब हमारा आसन पूरी तरह से दृढ़ हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए, इंद्रिय को वश में करके अपने गुरु के उपदेश के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ जो आपके हठ प्रदीपिका के 2nd चैप्टर में बताया, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्नायु मापनोति ततो वायुम निरुंधति येत, ठीक है। मतलब कि जब तक हमारा वायु चलायमान रहता है, वात यानी कि वायु चलायमान रहता है, तब तक हमारा चित्त भी चलायमान रहता है। और जब चित्त स्थिर हो जाता है तो क्या हो जाता है, वायु स्थिर हो जाता है तो चित्त भी स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए योगियों को क्या है, स्थिरता पूर्वक हम अपने वात का क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, वायु का नियंत्रण करना चाहिए, वायु को निरोध करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। जब तक प्राण है तब तक जीवन है, प्राण निकलना यानी कि मरण की अवस्था होती है, ठीक है। ये सब के श्लोक वहाँ पे दिए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक लाइन आप लोग को डिक्टेट करने के लिए बता दिया है। मलों से भरी हुई नाड़ियों में मध्य मार्ग में संचरण नहीं करता। जब तक हमारे पूरे बॉडी में मल भरा होता है तब तक क्या होता है, मध्य मार्ग संचरण नहीं करता है, ठीक है। यानी कि मध्य मार्ग में यानी सुषुम्ना में वायु का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्म आदि देवता भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं क्योंकि उन्हें भी मृत्यु का भय होता है, ठीक है। प्राणायाम का अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए, सिद्धासन में या फिर बद्ध पद्मासन में या फिर स्वस्तिक आसन।
यहाँ पे 3 चीज़ बोला है कि हमें प्राणायाम का अभ्यास किन किन आसनों में करना चाहिए, या फिर सिद्धासन में करना चाहिए, या पद्मासन में, या फिर स्वस्तिकासन में। क्योंकि क्या बोला है कि जब तक पूरे शरीर में नाड़ियों में मल भरा होता है तब तक वायु का संचार मध्य मार्ग में यानी कि सुषुम्ना में नहीं हो पाता है। इसलिए हमें क्या है, नाड़ी शोधन का अभ्यास पहले करना है। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास जो है हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग है। कैसा है हठ प्रदीपिका में? लेफ्ट से पूरा करना है, उस टाइप से पूछ रहे हो आप? हम्म फिर कुंभक करना है, हम्म राइट रेचक करना है। लेफ्ट से पूरक, कुंभक, राइट से रेचक, राइट से पूरक, कुंभक, लेफ्ट से रेचक। ठीक है, ये आपका क्या है, नाड़ी शोधन की प्रक्रिया है। तो सेम है इसमें भी। नाड़ी शुद्धि के फल क्या होता है, शरीर पतला होता है यानी कि शरीर कृश होता है, कांतिमान होता है यानी कि चेहरे में चमक, इच्छा अनुसार श्वास को अधिक समय तक रोकने की क्षमता यानी कि अधिक समय तक कुंभक लगाने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, नाद का अनुभव होता है और आरोग्य लाभ होता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, नाड़ी शोधन के लाभ हैं। फिर क्या है, प्राणायाम अभ्यास समय एवं संख्या। प्राणायाम के अभ्यास कितने बार करते हैं और क्या क्या समय में करना चाहिए, उन सब के बारे में बताया गया है। दिन में 4 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। ठीक है, यही चीज़ हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। और कितनी बार तक अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे 80 बार तक इसका अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, शुरू एक टाइम में कितनी बार करना चाहिए, 20 बार करना चाहिए और धीरे धीरे 80 बार तक इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है प्राणायाम की स्थितियाँ। प्राणायाम की स्थितियाँ यहाँ पे भी 3 बताई गई हैं। प्रथम स्थिति में क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है, पसीना आता है। ठीक है, पहले स्थिति में पसीना आता है। प्राणायाम जन्य पसीना को हमें रगड़ना चाहिए शरीर में ही, इससे क्या होता है, दृढ़ता और हल्कापन आता है। जब हम उस प्राणायाम के द्वारा पसीना निकलता है तो उसे हम शरीर में ही मलते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, दृढ़ता और हल्कापन आता है। ठीक है, द्वितीय स्थिति में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है शरीर में, ट्रिमलिंग सेंसेशन जो कंपन उत्पन्न होता है। तीसरा क्या, उत्तम अवस्था में क्या होता है, प्राण ऊपर की तरफ उठता है यानी कि किसी किसी में प्राण ऊपर, जैसे हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में प्राण ऊपर उठने की बात कही है, और कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं, शरीर ऊपर उठता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राण ऊपर उठता है, ऐसा बताया गया। फिर प्राणायाम को गलत रीति से करेंगे तो क्या क्या हमें हानि होगी, उसके बारे में बताया है कि जब हम प्राणायाम को गलत रीति से करते हैं तो क्या होता है, हिक्का यानी कि हिचकी की समस्या होती है, श्वास यानी कि हमारे श्वास रिलेटेड समस्या होती है, कास यानी कि क्या होता है, खांसी, सिर दर्द होता है, कर्ण अक्षी वेदना, कर्ण यानी कि कान, और अक्षी यानी कि आँख, इन दोनों में वेदना यानी कि दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, भवंती विविधा रोगा पवनस्य व्यतिक्रमात्, यानी कि पवन को गलत रीति से जब हम अभ्यास करते हैं, पवन अभ्यास, तो क्या होता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और वो क्या क्या रोग हैं वो ऊपर बताया है। पहले क्या है, हिचकी है, और श्वास यानी कि दमा वगैरह की जो समस्या होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, कांस यानी कि खांसी, सिर दर्द, कान और आँख में वेदना। ठीक है, योगी को चाहिए वह युक्तिपूर्वक पूरक करे, रेचक करे और कुंभक करे। युक्तिपूर्वक यानी कि सही रीति के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, पूरक, रेचक और कुंभक करना चाहिए। जैसे हम सर्कस में अगर हमें किसी व्याघ्र, शेर, हाथी को नचाना है तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उनको अपने वश में करते हैं, धीरे धीरे उनको सिखाते हैं। तो उसी तरह से हमें प्राणायाम का अभ्यास भी क्या करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे पवन को अपने वश में करना चाहिए, प्राण को अपने वश में करना चाहिए। प्राणायाम के युक्तिपूर्वक अभ्यास से रोग का नाश होता है, और अगर प्राणायाम को गलत रीति से करते हैं तो क्या होता है, अनेकानेक रोग उत्पन्न होते हैं। ये सब सेम है ना, हमारे जो हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है 3rd चैप्टर में? नहीं मैम,
जैसे हठ प्रदीपिका में भी अगर पूछेंगे कि कितने आसन बताए हैं आदिनाथ ने, तो 84 बताएंगे ना। फिर हाँ 15 प्रमुख, फिर 4 हाँ, मुख्य और 1 सर्वश्रेष्ठ। ऐसे नहीं पूछा जाता है डिप्लोमेटिक क्वेश्चन, इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि कितने आसन बताएं। क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहता है, जिसका आंसर आपको पता होता है अगर आप अच्छी तरह से पढ़े हैं तो। ठीक है, इस तरह से नहीं पूछते आसन कितने हैं, तो आसन तो बहुत सारे 84 लाख आसन, उनमें से किन्हीं में 84 बोला है, किन्हीं में 32 बोला है। तो आपके जहाँ से भी क्वेश्चन आता है वो बहुत प्रिसाइज रहता है, और अगर प्रिसाइज नहीं रहता है या कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो वो ड्रॉप आउट हो जाता है। जी। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में क्या है, नाद के बारे में बताया है। ठीक है, 5-6 स्लाइड हैं, हम देख लेते हैं। नाद के बारे में बताया है। पहला क्या है, समाधि। समाधि किसे कहते हैं? समाधि का यहाँ पे एक उपमा दिया गया है, जो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि समाधि किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी में हम नमक को घोलते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरह से मिल जाता है, हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। अब उसके बाद ठीक है, हम उसको अलग अलग नहीं देख सकते कि पानी में नमक है या नहीं, वो हम देख के पता नहीं लगा सकते। उसे क्या करेंगे, अनुभव करके, यानी कि उसे टेस्ट करके ही हम पता कर सकते हैं कि पानी में नमक है या नहीं। उसी तरह से जब मन और आत्मा क्या हो जाता है, पूरी तरह से एक हो जाता है, उसमें हम अलग अलग पृथक नहीं कर सकते कि ये मन है ये आत्मा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा एक, मानसिक क्रियाएं निरुद्ध, मतलब कि उसी तरह से नमक और पानी की तरह ही जीवात्मा और परमात्मा भी एक हो जाता है। और मन की क्रियाएं, जो हमारी मानसिक क्रियाएं चलती हैं, यानी कि मन का इंद्रियों के साथ संयोग करके हम मन का जब इंद्री के साथ संयोग होता है, इंद्री यानी कि आँख के साथ संयोग होगा तो क्या होगा, हम जो हमारा मन चाहेगा वही हम देखना चाहेंगे। ठीक है, जो हमारा कान, जो हमारा मन सुनना चाहेगा उसी तरह से हम उसी तरह के वॉइस हम सुनेंगे, उसी तरह के चीज़ों को हम सुनेंगे। तो मन की क्रियाएं क्या हो जाती हैं, यहाँ पे निरुद्ध हो जाती हैं, मतलब मन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, मतलब मन पूरी तरह से निरुद्ध हो जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। यहाँ पे बताया है इंद्रियों का स्वामी जो है वो मन है। ठीक है, जो हमारी इंद्रिय हैं उनका स्वामी कौन है, मन है। मन का स्वामी वायु है। ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा क्या है, चले वाते चले चित्तम। ठीक है, जब तक मन का स्वामी, वायु का कहने का क्या मतलब है, वायु को जब हम निरुद्ध कर लेंगे, प्राण को जब हम निरुद्ध कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मन भी निरुद्ध हो जाएगा, इसलिए उसे उसका स्वामी को बोला गया है। और इंद्रियों का स्वामी मन क्यों बोला गया है, मतलब कि हमारी आँख कान जो हमारी इंद्रियां हैं उसका स्वामी मन है। मन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, मन के अकॉर्डिंग अगर हमें, अभी आप बैठे होंगे तो आपका मन करेगा कि मैं उठ के कहीं जाऊं, तो क्या होगा, जाएंगे। अगर आपका मन नहीं करेगा, आलस्य में रहेंगे, तो आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से आपका मन अगर कुछ खाने का होगा, कुछ टेस्ट आपके ऐसे होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, खाएंगे, नहीं है तो नहीं खाएंगे। तो ये क्या है, इसीलिए इसको मन का स्वामी बोला गया है। इंद्रियों का स्वामी मन को बोला गया है, और मन का स्वामी कौन है, वायु है। वायु का स्वामी कौन है, लय है। उसके ऊपर भी, मतलब कि वायु को किसी चीज़ में, किसी अवस्था में तल्लीन कर देना, लय कर देना ही क्या है, इसलिए उसका उससे स्वामी बोला गया है। और लय किस पर आधारित है, नाद पर। ठीक है, यानी कि जो हमारे किसी चीज़ को हम अपने लय कैसे करते हैं, नाद पे, किसी वायु ध्वनि पे हम अपने आप को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से तल्लीन कर देते हैं, तो वही क्या है, यहाँ पे लय का स्वामी। लय किस पर आश्रित है, नाद पर आश्रित है। ये 3 चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली वायु का स्वामी कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वायु का स्वामी लय है। ठीक है, जो योगी नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं वह अपार आनंद की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने योग में देखा होगा कि योग को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हैं। भक्ति के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग के द्वारा भी, राजयोग के द्वारा भी, मंत्र योग के द्वारा भी, ठीक है, ध्यान योग के द्वारा भी। तो अलग अलग तरह के हमारे क्या है, मार्ग हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, जब समाधि हम नाद के द्वारा प्राप्त करते हैं तो उससे क्या होता है, अपार आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर क्या है, साधक कानों को बंद करके नाद का अनुभव करे, जब तक चित्त स्थिर ना हो तब तक हमें क्या करना चाहिए,
नाद का अनुभव करना चाहिए, यानी कि कानों को बंद करके नाद का अनुभव करने को यहाँ पे कहा गया है। ये चीज़ हमने और पढ़ा है, नाद कैसे अनुभव करना है, ये डिटेल्ड में आपको बताया है। कहीं पे, कहाँ पे बताया है? हर प्रदीपिका में पढ़ा था मैम। अच्छा, और हाँ, हट प्रदीपिका में भी पढ़ा था, नाद अनुसंधान में। और कहीं पे पढ़ा है? और योग तत्व उपनिषद में पढ़ा था। घेरण संहिता नहीं में भी। जी मैम। नाद बिंदु उपनिषद पढ़ा है आप लोगों ने? जी मैम, हाँ वही बोलने वाली थी मैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी बताया है, और आपके घेरण संहिता में भी अच्छे से इसके बारे में बताया है कि कैसे हमें ध्वनि को सुनना है, क्या क्या प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो वही चीज़ है वहाँ पे। फिर क्या है, नाद का क्रम जो हमने आरंभ, मध्य और अंतिम अवस्था हट प्रदीपिका में देखा था, वैसे ही है यहाँ पे। और लगभग क्या है, आपकी जो ध्वनि है वो भी उसी जो वहाँ पर है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसा कि पहला क्या है, समुद्र की ध्वनि है। पहला आपका क्या है, समुद्र की ध्वनि, मेघ गर्जन। जो हमने देखा था ये कैसे था यहाँ पे कि स्थूल नाद से सूक्ष्म की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, स्थूल यानी कि जो बड़े नाद, जैसे कि समुद्र का जो नाद होता है वो सब लोग को सुनाई देता है, बहुत ज़्यादा उसकी वॉइस होती है। मेघ गर्जन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बड़े तबले की आवाज़ जो होती है, जिसको हम लोग नगाड़ा वगैरह बोलते हैं। झरने की ध्वनि होती है। तो पहले में आपको क्या है, स्थूल नाद, बड़े नाद सुनाई देंगे। फिर उससे क्या होगा, थोड़ा कम, थोड़ा सूक्ष्म नाद होगा। और अंतिम अवस्था में क्या होगा, सूक्ष्मतर हो जाएगा। जैसे कि मध्यम अवस्था में क्या है आपका, छोटे तालाब के जो नाद होते हैं, शंख नाद जो होता है, ठीक है, वो क्या है, इन सब से थोड़ा ज़्यादा रहता है, और इससे क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है। ठीक है, घंटिका, मुरली, ये सब। फिर अंतिम में क्या होता है, छोटी घंटी के नाद, वीणा नाद, मधुमक्खी भ्रमर। मधुमक्खी भ्रमर का जो साउंड होता है उस तरह से आपको सुनाई देगा। फिर यहाँ पे भी योग की अवस्थाएं बताई गई हैं। सेम है आपका हट रत्नावली, क्या बोलते हैं, हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग ही है हट रत्नावली। तो अवस्था में क्या है आपका, आरंभ अवस्था। आरंभ अवस्था में हम क्या करते हैं, कहाँ पे स्थान है, हृदय में स्थान है, अनाहत चक्र जिसे कहा जाता है। ग्रंथि क्या है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है यहाँ पे। ठीक है, और फल कैसा होता है, फल इम्पॉर्टेंट है, आता है। ओजस्वी होता है, आरोगी होता है, दिव्य देह वाला होता है, दिव्य गंध वाला होता है, प्रसन्न चित्त होता है, और शून्यचारी होता है। ठीक है, जो आरंभ अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं। फिर क्या है, आरंभ अवस्था के बाद सेकंड घटावस्था है। इसमें कहा है, मध्य मार्ग में संचरण, भेरी नाद सुनाई देता है। भेरी एक तरह से क्या है, वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो भेरी नाद सुनाई देता है। और मध्य मार्ग में संचरण यानी कि सुषुम्ना में संचरण होता है वायु का। ठीक है, सुषुम्ना में वायु का संचरण होता है, भेरी नाद सुनाई देता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। इसमें क्या होता है, आसनों में दृढ़ता आती है, कामदेव के समान हो जाता है, और परमानंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में क्या होता है, ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, और प्राण महाशून्य में प्रवेश करता है। महाशून्य किसे कहते हैं, कपाल कुहर को, मूर्धा को। ठीक है, ब्रह्मरंध्र को। तो परिचय अवस्था में जो है वो प्राण महाशून्य में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। ठीक है, इसमें योगी कैसा हो जाता है, सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, चित्त आनंद पूर्ण हो जाता है, रोग दुख जरा मृत्यु क्षुधा आदि से मुक्ति पर प्राप्त कर लेता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। ठीक है, निष्पत्ति अवस्था में क्या होता है, शिवपीठ में पहुंच जाता है, वीणा की झनकी ध्वनि उसको सुनाई देती है। और ग्रंथि कौन सा होता है, रुद्र ग्रंथि का भेदन है। फल यहाँ पे नहीं बताया है कुछ भी। ठीक है, लगभग सेम है आपका उससे। फिर यहाँ पे है शांभवी मुद्रा को कुलवधु कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी मुद्रा को कुलवधु कहा जाता है, कुलवधु के समान है, तो शांभवी मुद्रा है। और क्या है,
सृष्टि बनी है किससे, ये पूरी सृष्टि किससे बनी है, प्रणव से, ओंकार से। आप लोगों ने कहानी सुना भी होगा कि क्या होता है, जो ये सृष्टि कैसे बनी, जब भगवान शिव है वो तांडव करते हैं तो उनके जो डमरू से कौन सी ध्वनि निकलती है, ओम की ध्वनि निकलती है, और उसी ओम की ध्वनि से फिर अलग अलग वर्ण निकलते हैं और वहीं से क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर क्या है, एक मुद्रा, कौन से, खेचरी मुद्रा, एक देव, निरालंब, और एक अवस्था क्या है, उन्मनी अवस्था होती है। ठीक है, शरीर हमारा कितना होता है, है। हाँ। ये जो संभवी मुद्रा को कुलवधु कहा है, ये हट रत्नावली में भी और कहीं भी कहा है कि सभी में कहा है? सॉरी, हट रत्नावली में आपकी, संभवी मुद्रा को कुलवधु, हाँ संभवी मुद्रा को जो कुलवधु कहा है, हाँ हाँ, वो इसमें हट रत्नावली में ही कहा है कि और ग्रंथ में भी कहा है? घेरण संहिता में कहा है और हट प्रदीपिका में नहीं कहा है, क्योंकि हट प्रदीपिका में संभवी मुद्रा नहीं आती है, उसमें नहीं कहा है। हट घेरण संहिता में कहा है और इसमें कहा है हट रत्नावली में। मैं हम्म, घेरण हठ योग प्रदीपिका में कहा है मैम इसको, संभवी मुद्रा कुलवधु वधु। अच्छा, देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद फोर्थ चैप्टर में होगा, या तो फिर एक बार मैं आप लोग को और क्लियर करके बता दूंगी है या नहीं। ठीक है, चलिए, फिर है, वही सब है, 96 अंगुल का हमारा शरीर होता है, 32 हड्डियाँ हैं, 32 हड्डियाँ और किस में बताई गई थी, योग वशिष्ठ में, योग योग वशिष्ठ नहीं, वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता। संहिता। वशिष्ठ संहिता में हाँ, 72 हजार नाड़ियाँ हमारे शरीर में। ठीक है, और 72 हजार नाड़ियों में प्राण का संचार मूलाधार में होता है, मूलाधार में कंद स्थान रहता है। 72 हजार नाड़ियों में यहाँ पे 14 नाड़ी को प्रमुख बताया है। ठीक है, 14 नाड़ियों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ईड़ा, ईड़ा को क्या कहते हैं, सोम भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं, बाई भी कहते हैं, तमस भी कहते हैं, गंगा भी कहते हैं, ये सब हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। पिंगला को क्या कहते हैं, सूर्य, दाई, रजस और यमुना कहते हैं, और सुषुम्ना को सरस्वती भी कहते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं 14 में से क्या है, 3 मुख्य हैं, 3 में से क्या है, 1 मुख्य है, तो उसी तरह से इन तीनों में से एक कौन सा है, सुषुम्ना मुख्य है। फिर क्या है, सरस्वती है, कुहू है, यशस्विनी है, वारुणी है, गांधारी, शंखनी, पूषा, विश्वदरी, जीवा, अलम्बुसा, हंसनी, ये सब आपके 14 नाड़ियों के अंतर्गत आता है। यहाँ से यहाँ से तो नहीं, जैसे कॉमन जो रहता है उससे पूछा जाता है कि 10 नाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 जो मुख्य नाड़ियाँ हैं उनमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो कुछ ऐसे नाम दे दिए होंगे जो आपके 10 नाड़ी में नहीं रहेंगे। तो एक बार आप लोग 10 नाड़ी को अच्छे से याद रखिएगा, 10 और 14 नाड़ी को, कि कौन कौन से है करके। फिर पिंडकरण की प्रक्रिया यहाँ पे बताई है कि पिंड की उत्पत्ति कैसे होती है, शरीर रूपी हमारा जो पिंड है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहले क्या है, आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से फिर वायु की होती है, वायु से क्या होता है, अग्नि की होती है, अग्नि के बाद फिर आकाश से वायु, आकाश से, आकाश और वायु से अग्नि, हाँ, जैसे कि दो से फिर अग्नि, फिर आकाश, वायु से अग्नि से क्या होता है, जल उत्पन्न होता है, फिर उन चारों को मिला करके क्या होता है, पृथ्वी उत्पन्न होता है। ठीक है, एक एक हम जैसे कि पढ़ते हैं, आप लोग को पता है कि पहले क्या होता है, आकाश होता है, फिर आकाश के बाद वायु होता है, फिर जब तीसरे में क्या हो जाता है, आकाश और वायु दोनों मिला करके अग्नि होता है, फिर ये तीनों मिला करके क्या होता है, जल होता है, फिर ये चारों मिला करके पृथ्वी होता है, उसी तरह से यहाँ पे बताया है। ठीक है, फिर कैवल्य, ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। ज्ञेय वस्तु यानी कि क्या है, जिसको जानते हैं, हुँ? जो जिसको जानते जानते हैं, हैं, जो भी ज्ञान। जानने योग्य वस्तु है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म को क्या कहा गया है, अगर आप लोगों ने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा है, यस मैम। ईशावास्य उपनिषद में ब्रह्म के लिए क्या कहा गया है, मैम उसमें तो ये कहा गया है आत्म भाव में कि ब्रह्म को सब में और सबको ब्रह्म में देखना चाहिए, तब जो साधक है वो उसका जो संभाव हो जाता है, ऐसा। वहाँ पे एक चीज़ और कहा है
कि जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वो ब्रह्म को किंचित मात्र भी नहीं जानता या ब्रह्म को नहीं जानता है, ठीक है। और जो ये कहता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता है या ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूँ, वही ब्रह्म को जानता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी जानने योग्य चीज़ें हैं जिसको हम जानते हैं, ये कुर्सी है, टेबल है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, मतलब कि जो भी आपके जानने योग्य चीज़ें हैं वो ब्रह्म उससे परे है, ब्रह्म उससे अलग है, ठीक है। जो भी सुनने योग्य चीज़ें हैं, जो भी खाने पीने देखने, जो भी आप करते हैं, जो भी आप जानने किसी भी इंद्रियों के द्वारा जिसे आप ग्रहण करते हैं, वो सब क्या है, ब्रह्म उससे परे है। क्योंकि एक और केनोपनिषद में भी ये कहा है कि क्या करता है कि जो हमारे आँख हैं, जो श्रोता हैं, जो श्रोत्र इंद्रियों को स्रोत प्रदान करने वाला, देखने योग्य बनाने वाला, वो क्या है, श्रोताओं का भी श्रोता है, और चक्षु का भी चक्षु है, इस तरह से उसमें बोला गया है, ठीक है। जो देखते हैं उससे भी परे, जो सुनते हैं उससे भी परे। तो ब्रह्म क्या है, जानने योग्य चीज़ नहीं है। तो यही यहाँ पे बताया कि कैवल्य क्या होता है कि ज्ञेय वस्तुओं के परित्याग से मन जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। जो भी हम जानते हैं उन वस्तुओं का त्याग करके मन को ब्रह्म में लीन कर देना ही क्या होता है, कैवल्य होता है, ठीक है। फिर क्या है, मन के लीन होने से कैवल्य की अभिव्यक्ति होती है। जब मन लीन हो जाता है तभी कैवल्य की अभिव्यक्ति होती है। यही आपका क्या है, पिंडकरण की प्रक्रिया है। फिर उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अलग अलग ग्रंथों के में पिंडकरण का क्या है, क्या क्या उसमें रेफरेंस दिया हुआ है, तो वो सब आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। क्लियर है? जी मैम। बोलिए। क्लियर है बोल रहे हैं क्या? जी मैम। हाँ, संगीता यस जी कुछ मैम। बोल रही हैं ना। जहाँ तक मुझे याद है, हठ प्रदीपिका में क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन आया था कि हठ प्रदीपिका में सांभवी मुद्रा को कुल वधु कहते हैं या नहीं करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप आउट हुआ था, मेरे को ऐसा याद है। और मैंने 4th चैप्टर पढ़ा है पूरा, तो मुझे जहाँ तक है उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ। और आपको भी अगर मिलता है रेफरेंस तो आप ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। आपको रेफरेंस नंबर वगैरह याद है? मैम मैं वही देख रही हूँ मैम, एक मिनट। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं उसमें मैंने देखा था तो नहीं था,